एक्टिविटीज ऑफ गॉड, परमात्मा के कर्तव्य। हमने देखा था अपने पिछले प्रेजेंटेशन में कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, और जब जब इस धरा पर अधर्म होता है तो धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा अवतरित होता है। यही एक लॉजिक दिया था कि परमात्मा कहीं से आता है, अवतरित होता है अपना कार्य करने के लिए, और वो क्या कार्य करता है और कैसे कार्य करता है, इसके बारे में हम यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। परमात्मा के दिव्य कर्तव्य हैं। हम उसके कर्तव्य को दिव्य कर्तव्य इसलिए बोलते हैं कि उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कहीं पर नहीं है। हम जानते हैं कि परमात्मा जन्म मरण में नहीं आता है, कुछ भी करता नहीं है, वो करण करावन हार है, करवा देता है। वो ब्रह्मा के द्वारा एक्ट ऑफ क्रिएशन यानी स्थापना का कार्य, विष्णु के द्वारा पालना का कार्य, और शंकर के द्वारा डिस्ट्रक्शन का कार्य करवाता है। अब ये कर्तव्य क्या है, इनको हम डिटेल में समझेंगे। अब परमात्मा जब आता है तो धरा के ऊपर अनलॉफुलनेस यानी इरिलीजियसनेस फैली हुई है। तो मेरा प्रश्न आपसे सबसे ये है कि आज दुनिया में करप्शन, लड़ाइयाँ, टेरर, रेप्स, मर्डर, टॉर्चर, लूट, फैमिली प्रॉब्लम्स, पीसलेसनेस, इन सब के पीछे कारण क्या है? इसका कारण जानने के लिए हम देखते हैं कि परमात्मा जो कर्तव्य दिव्य करता है वो तीन देवताओं के द्वारा करता है, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। अब स्थापना, पालना, विनाश ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के द्वारा कराता है, लेकिन हम साथ में ये भी देखते हैं कि स्थापना, पालना, विनाश ये तो प्रकृति में इनबिल्ट सिस्टम है। जन्म होता है, पालना होती है, और फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, है ना? तो ये तो चल ही रहा है। अब इसमें परमात्मा क्या करता है? और अगला क्वेश्चन ये है कि जो अधर्म फैला हुआ है, तो हम ये समझे कि धर्मों में अधर्म आ गया है? इतने धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, सारे धर्मों में अधर्म आ गया क्या? ये अधर्म है क्या चीज? हमारा मानना है कि इन धर्मों में अधर्म नहीं आया है। जो अधर्म आया है इस नेचुरल प्रोसेस में, जो कि अभी चल रहा है, स्थापना, पालना, विनाश का, इसमें अधर्म आ गया है। ये किस तरह का धर्म आया है और जिसके कारण आज संसार में सारी प्रॉब्लम्स हमने जो पहले बताई वो फैल रही हैं और फैलती जा रही हैं, हम इसके बारे में और समझेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कि स्थापना मतलब क्रिएशन, पालना, सस्टेनेंस और डिस्ट्रक्शन, ये तीनों ही जो एक्टिविटीज हैं आज के दुनिया में, वर्ल्ड में, जो है अनलॉफुल हो गई हैं। हम अपनी बात को सीधे सीधे रखने के लिए मैं जो स्थापना यानी क्रिएशन में के लिए मैं बताता हूँ कि हमारे कुछ समय पहले एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था कि 10 साल की बच्ची जो है, रेप विक्टिम जो है, वो प्रेग्नेंट हो गई और उसके अबॉर्शन के लिए कोर्ट ने मना कर दिया। अब ये खाली एक पॉइंट है, हम यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आज जो क्रिएशन है लस्ट के कारण हो रही है, जिस कारण से जो क्रिएशन है वो अनलॉफुल है। आप ताज्जुब करेंगे, मेरे को एक वीडियो मिला जिसमें जो है यंगेस्ट मॉम के बारे में बताया गया था। तो ताज्जुब इस बात से है कि यंगेस्ट मॉम की एज 6 साल बताई गई उसमें, वो केस। तो ये जो क्रिएशन है आज अनलॉफुल हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि लस्ट के कारण क्रिएशन हो रही है। अब आते हैं पालना। अब
जिस रीति से माँ बाप के द्वारा बच्चों की पालना होनी चाहिए, क्या उस तरह से हो रही है? नहीं। तो ये भी अनलॉफुल है। डिस्ट्रक्शन और डेथ, क्या टाइमली डेथ हो रही है मनुष्यों की? नहीं, अनटाइमली डेथ हो रही है। तो इस कारण से वर्तमान जो नेचुरल प्रोसेस स्थापना पालना विनाश का ये अनलॉफुल हो गया है। यहां पर अनलॉफुलनेस आई है, ना कि धर्मों में अनलॉफुलनेस आई है। इस नेचुरल प्रोसेस में जो अनलॉफुलनेस आई है, इस कारण से हमको ये समझ में आता है कि जो है ये सारी प्रॉब्लम्स दुनिया में फैल रही हैं। या फिर हम आगे देखें कि जो ये प्रोसेस अनलॉफुल हो गया है, उसके कारण जो है ये सारी चीजें हो रही हैं। अब परमात्मा करता क्या है? परमात्मा इस प्रोसेस को ही लॉफुल बना देता है। बड़ा डिवाइन इंटरवेंशन है परमात्मा का। वो क्या करता है? गीता में इस बात के लिए फर्स्ट चैप्टर में ही वर्तमान अवस्था का जब गीता परमात्मा ने सुनाई, उसमें बताया गया है, ये 39 श्लोक जो है फर्स्ट चैप्टर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि जब परिवार बिगड़ जाते हैं, फैमिली बिगड़ जाती है, ट्रेडिशन बिगड़ जाती हैं, जिसके कारण सारी इरिलीजियसनेस आ जाती है, यानी सारी प्रॉब्लम्स हमारी सारी क्रिएट हो जाती हैं। With the destruction of dynasty, the eternal family tradition is vanquished, and thus the rest of the family becomes involved in irreligion. उसमें धर्म की बात नहीं है, परिवार की बात की है। अब इस परिवार के जो नेचुरल प्रोसेस चल रहा है, उसको सही करने के लिए परमात्मा क्या करता है? पुराने एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में सेलेक्ट करता है ब्रह्मा के द्वारा, जिसके द्वारा स्थापना का कार्य करना है, उस व्यक्ति को वो ब्रह्मा नाम देता है। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, उनसे निकाल के कुछ मनुष्य आत्माओं में परिवर्तन कराता है। वो परिवर्तन क्या कराता है? उन आत्माओं में दैवी गुणों को इंस्टिल करता है। पुराने संस्कार खत्म करके नए दैवी गुण संस्कारों को बनाता है, क्रिएट करता है, उनको ट्रांसफॉर्म करता है, लक्ष्मी नारायण या विष्णु जैसा पालना करने लायक बनाता है। और जब ये तैयार हो जाता है, तो वही जो दुनिया है ये इस रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, यानी लॉफुल वर्ल्ड की क्रिएशन हो जाती है। जो अनलॉफुल था वो इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये डिवाइन इंटरवेंशन है। शायद ही किसी मनुष्य मात्र को इस बात का सॉल्यूशन नजर आए कि भैया ये फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली को ही ठीक करो और ठीक करके सारा संसार ठीक हो जाएगा। लेकिन परमात्मा के कार्य करने का जो तरीका है वो ही बड़ा विचित्र है। इसीलिए इसको हम कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन। खुद करता नहीं है, करवा देता है। अब परमात्मा क्या करता है? जैसे हमने बताया गीता के का एक श्लोक दिया, फर्स्ट चैप्टर का श्लोक 39। तो परमात्मा क्या करता है कि वो अपने इंटरवेंशन से ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा इस अनलॉफुल वर्ल्ड को, जहां पर कि इम्प्योर फैमिली लाइफ है, इसको ट्रांसफॉर्म करके लॉफुल वर्ल्ड की क्रिएशन कर देता है, प्योर फैमिली लाइफ जमा देता है। तो इसका मतलब अगर नटशेल में हम परमात्मा के कर्तव्य को देखें तो इम्प्योर फैमिली लाइफ को प्योर फैमिली लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर देता है ना वंडरफुल काम? अब आगे देखते हैं कि इन डिवाइन एक्ट में दो ही एसेंशियल है। तीसरा जो है अपने आप दो एक्ट से डेराइव हो जाता है। ब्रह्मा का रोल यानी क्रिएशन का रोल इस साकार दुनिया में है। विष्णु पालना करने का काम, जो लॉफुल वर्ल्ड होगा उसमें पालना, माँ बाप के द्वारा बच्चों की पालना होनी है। यहाँ पे माँ बाप ही लक्ष्मी नारायण जैसे गुण वाले होंगे तो पालना अच्छी होगी।
उनका रोल इस दुनिया में है, लेकिन शंकर का रोल जिसको विनाशकारी करने के लिए बताया गया है, इसका कोई कार्य दुनिया में नहीं है, इसका कोई फिजिकल रोल नहीं है। उदाहरण के लिए अगर आपको किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना है तो सिंपल रूल है, उसकी पालना बंद कर दो तो विनाश हो जाएगा। अब जैसे आजकल गवर्नमेंट भी जो आतंकवाद है उसको खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं, उसकी पालना बंद कर रहे हैं। लड़ने जाना तो अलग बात है ना, क्या कर रहे हैं, उनको पैसा कहां से आता है, उनको ह्यूमन रिसोर्सेस कहां से आ रहे हैं, वो सारे रास्ते बंद कर दो तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो जिस चीज की आप पालना बंद कर दोगे तो वो चीज खत्म हो जाती है। तो डिस्ट्रक्शन का काम कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम नहीं है, वो अपने आप हो जाता है जब पालना हम बंद कर देते हैं। इस बात को समझाने के लिए हमारे कई सारी कथाएं हैं जिनके आधार से भी हमको पता पड़ता है। जैसे कि रावण को मारने के लिए राम आए, तो राम कौन थे, वो विष्णु के ही अवतार थे। पालनहार को ही आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? अरे भाई, पालना बंद करने का काम तो पालनहार को ही मालूम होगा ना। अब लड़ाई भी हम जब दिखाते हैं राम और रावण के बीच में, तो उसमें दिखाते हैं कि राम कई बार रावण के सिर काटता है, उसके सिर फिर निकल आते हैं, रावण मरता नहीं है। तो सारे लोग जो है परेशान हो जाते हैं, देवता भी परेशान हो जाते हैं, भाई रावण नहीं मर रहा है, क्या हो गया। तब जो है विभीषण राम को बताता है कि रावण के नाभि में अमृत है, उस अमृत को पहले डिस्ट्रॉय करो, खत्म करो, फिर रावण मरेगा। तो राम जो है अग्निबाण लेकर के नाभि में जो अमृत है उसको सुखाते हैं, जला देते हैं, फिर सिर काटते हैं, रावण मर जाता है। और नाभि जो है ये इस बात का प्रतीक है कि रावण की पहले पालना स्क्वीज कर दी, बंद कर दी। फिर हम देखते हैं कि कृष्ण जो थे वो कंस जरासंध जैसे राक्षसों को या व्यक्तियों को जो दुख देने वाले थे उनको वो आए, तो कृष्ण भी तो विष्णु का इनकारनेशन है, यानी पालना करने वाले। फिर हम देखें कि क्या शंकर रियली डिस्ट्रक्शन के निमित्त है? नहीं, शंकर का कोई रोल ही नहीं है। हम दिखाते हैं भस्मासुर जो है शंकर को मारने के लिए भाग रहा था, जब भस्मासुर को ही जो है एक शक्ति मिल गई कि जिसके सिर पे हाथ रखेगा वो खत्म हो जाएगा, तो शंकर के ऊपर ही वो टेस्ट करने के लिए आगे आया। तो शंकर भागते भागते लास्ट में विष्णु के पास जाता है, तो विष्णु कहते हैं अच्छा, कि विष्णु भस्मासुर के आगे आते हैं और एक सुंदरी का रूप लेकर के, ब्यूटीफुल वुमेन का रूप लेकर के, तो भस्मासुर जो प्रपोज करता है कि हे सुंदरी, तुम मुझसे विवाह करोगी, शादी करोगी। तो विष्णु चूंकि सुंदरी के रूप में थे तो उन्होंने कहा हाँ मैं करूंगी तुमसे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं उस व्यक्ति से करना चाहूंगी जिसको डांस आता है, नाच गाना आता है। तो भस्मासुर ने बोला मेरे को आता है। तो विष्णु ने कहा मैं कैसे मानूं कि तुमको आता है, अब जैसे मैं डांस करती हूं वैसे तुम करके दिखा दो तो मैं कर लूंगी तुमसे शादी। अब विष्णु इधर वो सुंदरी के रूप में डांस करने लगे, करते करते भस्मासुर उन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते 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 इतना तल्लीन हो गया, तो विष्णु ने एक टाइम पे अपना ही हाथ अपने सिर पर रखा और भस्मासुर ने उसी को रिपीट, उसी की कॉपी करते हुए, वो भूल गया कि उसके पास विनाशकारी शक्ति उसके हाथ में है, तो उसने अपना ही हाथ अपने सिर पर रख लिया और वो भस्मासुर मर गया। ये कहानी इस बात को बताती है कि पालना का बंद होना विनाश को प्राप्त होना। तो शंकर का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। अब हम यहां पे शिव और शंकर को थोड़ा सा अंतर से समझेंगे। शिव जो है सारे कार्य कराने वाला है, करण करावनहार है, लेकिन जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। और शंकर जो है वो तो एक नॉमिनेटिव हेड है, उसका कोई रोल फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है। जैसे शिव डायरेक्टली कोई फिजिकल वर्ल्ड में रोल नहीं करता है, शंकर का कोई रोल है ही नहीं, ना करवाता है। वो एक नॉमिनेटिव हेड है, दिखाने के लिए कि भाई स्थापना पालना है तो एक एक्टिविटी विनाश भी होनी चाहिए, है ना। तो एक जैसे एक मूवी आई थी, मेरे को याद आ रहा है कि एक रोबोट बना दिया बड़ा इंटेलिजेंट, तो उसमें एक प्रोग्राम भी डालना पड़ा कि भाई खुद को भी डिस्ट्रॉय करे।
है ना? तो ये एक जब स्थापना है, पालना है, तो विनाश की भी एक एक्टिविटी होती है डिस्ट्रक्शन की, उसको खाली एक नाम के लिए रख दिया गया है। शंकर का कोई डायरेक्ट रोल नहीं नजर आता है, सारा कार्य कराने करण करावनहार जो है शिव है। अब चूंकि दोनों ही फिजिकल वर्ल्ड में नहीं आते हैं, तो एक और हमसे जो अनजाने में मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, हम शिव और शंकर को एक मान लेते हैं। नहीं, एक नहीं है। शिव परमात्मा है, शंकर देवता है। इस बात को हमें उससे भी समझना चाहिए। जब हम उनकी आरती उतारते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो कहते हैं ब्रह्मा देवता है नमः, विष्णु देवता है नमः, शंकर देवता है नमः। शिव के लिए क्या बोलते हैं? शिव परमात्मा है नमः। शिव जो है ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी फादर है, पिता है। जैसे हम सब आत्माओं का पिता शिव है, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का पिता भी शिव है। तो हमने जाना कि परमात्मा के जाना, उसको समझा और उसकी एक्टिविटीज को भी समझा। तो हम देखते हैं परमात्मा ज्योतिर्बिंदु है, वो परम धाम में रहता है, वो अनलिमिटेड सोर्स ऑफ ऑल है, वो सदा कल्याणकारी है, वो सभी भक्तों की अच्छी मनोकामनाएं इरेस्पेक्टिव ऑफ फेथ, कोई किसी को भी याद करता हो, किसी रूप में याद करता हो, पूजा करता हो, उनको वो पूरी करता है। और परमात्मा का जो कर्तव्य है, वो लिबरेटर है, गाइड है, प्योरीफायर है, डिस्ट्रॉयर ऑफ सिन है। पर शिव सबका बाप है, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु शंकर। और उसका जो मेन काम है, जो अपने समय पे गीता के हिसाब से करता है, वो अनलॉफुल वर्ल्ड को लॉफुल वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म कर देता है अपने डिवाइन इंटरवेंशन के द्वारा। इसके साथ ही परमात्मा का हमारा जो ज्ञान और समझ और एक्टिविटीज़ है, वो पूरा होता है। थैंक यू।